गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई लिखाई से जुड़े होंगे। आज हम लोग पंजाब और बंगाल का जो टॉपिक है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देश का विभाजन ब्रिटिश सरकार किस आधार पर किया था उसे हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। वहीं आज हम लोग पंजाब और बंगाल का जो टॉपिक है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पंजाब भारत के पश्चिम में स्थित है, वहीं बंगाल भारत के पूरब में स्थित है। और ये दो ऐसे प्रांत थे, जब देश का विभाजन हुआ, देश का जब बंटवारा हुआ, उस समय इन दोनों प्रांत को बहुत ज्यादा कष्ट और बहुत ज्यादा पीड़ा उठाना पड़ा था। बंगाल का आधा भाग हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और आधा भाग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक इसी प्रकार पंजाब का आधा भाग सिख बाहुल्य क्षेत्र था और आधा भाग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो बंगाल का देखें तो बंगाल का जो क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वह भाग हिंदुस्तान के पास आ गया, और जो भाग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह भाग पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जो भारत के पास आया उसे आज हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पंजाब का देखें तो जो सिख बाहुल्य क्षेत्र था वह भाग भारत के पास आ गया, और जो भाग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह भाग पाकिस्तान के पास चला गया। तो देश के विभाजन के दौरान इन दोनों प्रांत को बहुत ज्यादा कष्ट व पीड़ा उठाना पड़ा था, बहुत ज्यादा ये दुखी थे। वहीं देखें तो देश के पूरे लोग, देश के सभी लोग इस विभाजन से दुखी थे, पीड़ित थे। 14 अगस्त 1947 तक इन दोनों प्रांत के लोगों को यह पता भी नहीं था कि ये किस देश के नागरिक होंगे। 15 अगस्त 1947 को जब सुबह होता है, जब ये बिस्तर से उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तब इन्हें अखबार से पता चलता है कि ये किस देश के नागरिक हैं। तकलीफ ज्यादा उन्हें हुआ जो हिंदू थे और जो पाकिस्तान के भाग में चले गए, और तकलीफ उन्हें भी हुआ होगा जो मुस्लिम थे और उन्हें भारत के भाग में रहना पड़ा। वहीं अल्पसंख्यक का देखें, जैसे बौद्ध, सिख, जैन, पारसी जैसे लोगों को इनके धर्म के आधार पर इन्हें कोई देश नहीं दिया गया। इन्हें दोनों देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहना था, और ये सब भी विभाजन के दौरान इनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इनके धर्म के आधार पर इन्हें कोई देश नहीं दिया गया। वहीं आगे देखें, आगे का जो टॉपिक है विभाजन का परिणाम, हम लोग उसको पढ़ते हैं। और इस तरह अपने ही मुल्क में लाखों हिंदू परिवार घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाने लगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विभाजन का परिणाम, अर्थात जब देश का विभाजन हो गया और दो देश बना तो दोनों देश में क्या देखने को मिलता है उसे हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने वहां पे जो अल्पसंख्यक थे, अर्थात वहां जो हिंदू थे, जो सिख थे, उनके साथ वे लोग मारना पीटना, उनके साथ हत्या करना शुरू कर दिए, खून खराबा करना शुरू कर दिए, जिनके कारण वहां के जो अल्पसंख्यक थे वे पाकिस्तान को छोड़कर भारत की तरफ चल पड़े। जो बन सका उसे अपने साथ ले लिए, और जो नहीं ले आ सकते थे उसको पाकिस्तान में ही छोड़ दिए। जैसे वहां उनका घर मकान था, जो उनका खेत खलिहान था, सब उसको पाकिस्तान में ही छोड़ दिए, और जो बन सका उसी को लेकर के भारत की तरफ चल पड़ी। और उस समय दोनों देश की सरकार ने आने जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए रेल का भी व्यवस्था किए थे, ताकि लोग एक देश से दूसरे देश आ जा सके। तो कई लोग पैदल ही चल पड़े और कई लोग ट्रेन से आए। और उस समय
विभाजन के दौरान ज्यादा अगर कोई फायदेमंद में रहा तो वह था रसूखदार। रसूखदार अर्थात जो आर्थिक रूप से संपन्न था, जिनके पास जनबल था, उन लोगों ने इन अल्पसंख्यकों का संपत्ति को लूटने में कामयाब हुए। और विभाजन के दौरान औरतों का भी शिकार होना पड़ा, कई लोगों को जबरन धर्म बदलना पड़ा, उन्हें मजबूर किया गया पाकिस्तान में कि यदि आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको मुसलमान बन करके ही रहना पड़ेगा। और कई लोगों ने अपना धर्म को ही बदल लिया और इस्लाम को कबूल लिया, और इस चीज को कई फिल्मों में दिखाया भी गया है। वहीं विभाजन के दौरान देखे तो दोनों देश में हिंसा भड़क जाता है, जिसमें 5 लाख लोग मर जाते हैं, जिससे कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई महिलाएं विधवा हो जाती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कई महिलाओं को जबरन विवाह करना पड़ा और उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा। और इस विभाजन की प्रक्रिया में देश का टेबल, कुर्सी, सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी जैसे चीजों का भी बंटवारा किया गया। और आगे का जो टॉपिक आपका है वह है शरणार्थियों की समस्या। अर्थात शरणार्थी उसे कहते हैं जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं तो दूसरे देश के लिए वह शरणार्थी बन जाते हैं। जैसे देखें कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान से कई लोग भारत आए थे तो वे भारत के शरणार्थी बन गए, और इन शरणार्थियों को पता भी नहीं था कि इन्हें नागरिकता कब दी जाएगी। कई महीनों तक ये कैंपों में रहे, तंबू में रहे, और विभाजन के दौरान भूखमरी, बीमारी जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। और भारत ने इन समस्याओं को समाधान के लिए तेजी से कार्य किया। उस समय देश के जो संविधान सभा था वह संविधान लिखने का काम कर रहा था, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष देश की बात कही गई, और जो अल्पसंख्यक थे उसे विशेष अधिकार दिया गया। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।